नमस्कार दोस्तों, ये एक नया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर जिसका नाम है ये पब्लिक है। मैं हूं राजीव पांडे। दोस्तों, आज विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। टैगोर क्या कहा जाए, कवि, लेखक, संगीतकार, चित्रकार, कलाकार, नाटककार, एक राजनैतिक सामाजिक व्यक्तित्व, एक विश्व नागरिक, क्या कहा जाए। एक शब्द में कहें तो टैगोर एक जीनियस थे। हम सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं को, गीतों को 4-5 पर्वों में बांटा है। पूजा, प्रेम, प्रकृति, स्वदेश, विचित्र। स्वदेश पर्व के एक गीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, 2 पंक्तियां मैं मूल बांग्ला में आपकी इजाज़त से गा के सुनाने की कोशिश करूं। देश के बारे में भावना देखिए। सार्थको जन्म आमार, जन्मेছি এই দেশে। सार्थक जन्म মা তোমায় ভালোবেসে। सार्थक ये जन्म मेरा, जन्म जो इस देश में। सार्थक ये जन्म ओ माँ, तुझे प्यार करके। सार्थक ये जन्म मेरा। कितनी गहरी भावना, कितनी अनूठी भावना देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, स्वदेश के प्रति। कहते हैं कि इस देश में जन्म लेने मात्र से ही जैसे जीवन सार्थक हो जाता है। सोचिए, देश की जब चर्चा हो रही है तो ये रविंद्रनाथ का ही देश है एक दूसरे दौर में। आज अगर टैगोर होते, जिंदा होते और जो आसपास दृश्य उपस्थित हैं उनको देखते, तो क्या वो इस गीत को इसी रूप में कह पाते? क्या आज भी इस देश को इस स्थिति में, इस शक्ल सूरत में देखकर क्या उनके मन में ऐसी ही भावना उठती? पता नहीं, पर मेरे मन में एक बात आ रही है कि हमारे पश्चिम बंगाल में 800 मोरलेस 800 के आसपास दिनों से एसएससी की नौकरी की परीक्षा पास करने के बाद वो लड़के लड़कियां बैठे हैं 800 दिनों, कमोबेश 800 दिनों से धरने पे बैठे हैं एस्प्लेनेड में कलकत्ते में। नौकरी की परीक्षा पास कर चुके हैं पर नौकरी नहीं है। न कोई उनसे बात कर रहा है, न उनकी बात कोई सुन रहा है, न उनकी स्थितियों का क्या समाधान है। क्या वो अनंत काल तक बैठे रहेंगे? सरकार को कोई लेना देना नहीं। ममता बनर्जी कर रही हैं बंगाल के लोगों की सेवा। उत्सव हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भाषणबाजी हो रही है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बस नहीं हो रहा है तो इन लड़के लड़कियों की सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? परीक्षा पास करके, अच्छे नंबरों से पास करके नौकरी की परीक्षा, आखिर नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? रैंकिंग में नीचे के लोगों को नौकरी मिल गई और ऊपर के लोगों को नहीं मिली, तब जाके ये भांडा फूटा। और अब तो हम सब जानते हैं, पूरा देश, शायद दुनिया ही जानती होगी, पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी दुर्नीति हो रही है। शिक्षा मंत्री महाशय जेल में हैं और भी विधायक नेता जेल में हैं, कई सारे। और
ममता बनर्जी के सबसे प्रिय, सबसे करीबी केस्टो उर्फ अनुब्रतो मंडल तिहाड़ जेल में है। मवेशी की तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल हुआ है। पिता के साथ पुत्री भी है जी जेल में, तृणमूल के बोलपुर के जिला के अध्यक्ष पार्थो चटर्जी को ममता दीदी ने सारे पद से हटा दिया, मंत्री पद से, पार्टी के पद से, उनके पकड़े जाने के बाद। अनुब्रतो मंडल साहब को नहीं हटाया, अभी भी वो अध्यक्ष हैं। अनुब्रतो मंडल की बात करेंगे तो दिन छोटा पड़ जाएगा। हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है कि हम खबरों की बात करें। हाँ, खबरों की बातें तो होंगी, आसपास जो घटेगा हम आंख थोड़े ही मूंद लेंगे। हम आंख कैसे मूंद सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं कि अपने मूल विषय पे आता हूं, टैगोर की गीत के उस विषय, उस देश के ऊपर, कि ये जो लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं 800 दिनों से मोरलेस, क्या ये गा के कहेंगे, इनके दिल से ये निकलेगा गीत कि सार्थक जन्म मेरा जन्मा हूं इस देश में, जन्मा जो इस देश में। शारदा कांड में जिनके गरीबों के पैसे डूब गए, लूट लिए गए, जिसको हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने, इनका नाम ममता है, कितनी ममता इनके अंदर है कुदरत जाने। गरीबों के बचाए हुए पैसे लूट लिया चिट फंड कंपनी ने, शारदा ने। मुख्यमंत्री ने कहा जो गया सो गया। किसका गया भाई? जो गया सो गया। और भी घटना याद आती है, एक लड़की को यहां लंपटों ने, अपराधियों ने अपमानित किया, बलात्कार किया, उसके परिवार के लोग डर के दूसरे इलाके में चले गए। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। ये बदमाशों ने पीछा करके वहां जाके दोबारा उसको अपमानित किया। समाज में कुछ आवाज उठी, कुछ स्वर ऊंचे आए, लोगों ने आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी छोटी सी घटना पे क्यों, एक छोटी सी घटना पे इतनी हाय तौबा मची हुई है? छोटी सी घटना, ये भी महिला है, मुझे तो कोई संदेह नहीं है? वो बेचारी लड़की, छोटी सी घटना कह दी आपने। सच में ममता से भरी हुई हैं आप। खैर छोड़िए, हम व्यक्तिगत आलोचनाओं में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि पद पे हैं तो उनसे कहने का बनता है हमारा हक। जो पद पे रहेगा उसी से सवाल होंगे, विपक्ष से थोड़ी ना सवाल पूछेंगे, उसके हाथ में शासन सत्ता थोड़ी ना है। ये देश प्रदेश की स्थिति, जरा देश का दृश्य देखिए। सबसे पहले ध्यान जंतर मंतर पे जाता है। देश का नाम पूरी दुनिया में अपने दमखम से रोशन करने वाली साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और भी लड़कियां, साथ में बजरंग भी हैं बैठे हुए, बजरंग पुनिया। इन लड़कियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये बीजेपी का सांसद है, 6 बार सांसद रहा, 1 बार समाजवादी पार्टी से रहा है संभवतः। इसके खिलाफ इन लड़कियों ने यौन उत्पीड़न, यौन शोषण के आरोप लगाए। ऐसा नहीं कि पहली बार लगाया, 2012 में भी शिकायत की थी दिल्ली में, थाने में, कनॉट प्लेस के थाने में मोस्ट प्रोबेबली। वहां पे कोई कार्रवाई, सुनवाई नहीं हुई, लीपापोती हो गई। दबंग है, ताकतवर है, रसूख वाला है, इसके खिलाफ बोलने में डरते होंगे बच्चे, डरेंगे लोग। बात बढ़ती गई, इसकी बदमाशियां, इसकी मनमानियां बढ़ती गई, इसका अत्याचार बढ़ता गया। हार कर किया, 7 लड़कियों ने किया, उसमें एक नाबालिग भी है। 7-8 दिन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया। सोचिए दिल्ली पुलिस कितनी डेडिकेटेड है अपने कर्तव्य को लेकर। FIR दर्ज किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी, उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। ब्रिजभूषण शरण सिंह से कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं। घूम रहा है, घूम के इंटरव्यू दे रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कविताएं पढ़ रहा है, हंस रहा है, एक तरह से चुनौती दे रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, इस्तीफा दीजिए, जांच का सामना कीजिए और
निर्दोष होकर सामने आइए अगर आपने दोष नहीं किया। बोला मैं इस्तीफा क्यों दूंगा। ये बृजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद, दबंग है, बाहुबली है, लंपट है बेसिकली। आडवाणी जी की रथ यात्रा में उनका ड्राइवर था। वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा कि आडवाणी जी पर तो जब जैन हवाला मामले में आरोप लगे, उन्होंने तो संग संग इस्तीफा दे दिया, और जब जांच हुई और जांच से वो बेदाग साबित हो गए, फिर वापस उन्होंने आए और जिम्मेदारियां ली। तुम क्यों नहीं दे रहे? तो कह रहा है कि ये वो दोनों अलग अलग विषय हैं। कोई डर नहीं है। इस्तीफा की बात उसने मोदी जी के कोर्ट में फेंक दिया। मोदी, शाह, नड्डा, ये मान्यवर, इन महानुभावों में से कोई एक अगर उससे कहे इस्तीफा देने के लिए तो वो दे देगा, ऐसा बृजभूषण शरण सिंह का कहना है। इन्होंने नहीं कहा उससे, इनके पास समय नहीं है, ये कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, समय नहीं है। ये लड़कियां जब मेडल जीत के आई थीं, प्रधानमंत्री जी ने इनको बुलाया था, चाय पे चाय पिलाया, बातें की, आप सबने देखा सुना होगा। कह रहे हैं तुम तो घर की बेटी हो। कहाँ गई घर की बेटी? क्या आरोप लगाया? एक वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का नहीं आया। आप देश के सर्वोच्च पद पे हो, क्या मैसेज जाता है? आपकी चुप्पी किसका समर्थन कर रही है? क्या बृजभूषण जैसा लंपट, बृजभूषण शरण सिंह जैसा लुम्पेन मोदी और शाह और नड्डा से भी ताकतवर है? या कि आने वाले लोकसभा चुनाव के हिसाब किताब की मजबूरियां हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुप रह जाएंगे? देख रहा है देश, और देश अपना गुस्सा, रोष, प्यार जो भी होगा आपके प्रति, आपकी इस चुप्पी को लेके, वो जाहिर करेगा अगले चुनाव में। जाहिर करना चाहिए। खैर, बहुत क्रिटिकल नहीं होना चाहता। जब गंभीरता से सोचता हूं तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आंखों के सामने। हमारा भी ये देश है दोस्तों, ये सिर्फ इन नेताओं का नहीं है। मोदी जी जैसे या बृजभूषण जैसे या किसी भी दल के कोई भी नेता आप कह लीजिए, नाम ले लीजिए, मैं किसी एक को नहीं कहना चाहता, ममता जी जैसे, स्टालिन जी जैसे, लालू जी जैसे, जो भी नाम ले लीजिए, मायावती, जो भी नाम ले लीजिए, विजयन, पिनराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी, जो भी नाम ले लीजिए, हम इनको वोट दे देते हैं। हमारा मत हासिल करके ये हमारे साथ कैसा सलूक करते हैं? अचानक ये राजा हो जाते हैं। मत लेने के समय ये हमारे साथ आते हैं, झुकते हैं, सलाम नमस्कार करते हैं, मत पाते ही राजा हो जाते हैं। मिलने जाइए किसी से, मिल नहीं पाएंगे आप आसानी से। खैर, अगले वीडियो में हम और दूसरे विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। ये देश हमारा है, इसे याद रखना है। इस देश को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी भी है, इसे ख्याल रखना है। ख्याल रखना है कि इस देश में, इस धरती पर, इस समाज में हमारे साथ और हमारे बाद हमारी ही संतानें, हमारी औलादें, हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां वही रहेंगे। हमें ध्यान देना है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे लंपटों के बीच में बच्चों को छोड़ना है, या ऐसे लंपटों का सफाया करके, खात्मा करके, इनको पनिश करके, समाज को साफ करके, बेहतर बना के। सिर्फ ये एक घटना की बात नहीं कर रहा, हम बेहतर समाज बना के अपने बच्चों को छोड़ के जाएं। मैं तो ऐसे ही सोचता हूं। आइए हम सब अपनी जिम्मेदारियां उठाते हुए, अपना काम करते हुए, नौकरी व्यवसाय करते हुए, देश दुनिया जहान के बारे में भी सचेत हों, अपने बच्चों को भी सचेत करें, गलत को गलत कहने की तमीज पैदा करें उनमें। अगर आज ऐसा नहीं करेंगे तो कल समाज और ज्यादा ब्रजभूषणों से भर जाएगा।
हमारी बेटियां, हमारे बेटे और ज़्यादा तकलीफ में होंगे। ज़रा इस जंतर मंतर के घटनाक्रम को फटाफट आपके सामने रखूं। सोचिए, लड़कियां पहली बार तो बैठी जनवरी महीने में। अच्छा, जनवरी से याद आया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही थी। खत्म होते होते आखिर उन्होंने कश्मीर में कहा कि कुछ लड़कियों ने यौन उत्पीड़न की बात की है। दिल्ली पुलिस तुरंत 10 हफ्ते भर में पहुंच गई राहुल गांधी घर। आप उन्हें नाम बताइए उनका। राहुल गांधी ने जवाब दिया। 2 दिन बाद ये लड़कियां धरने पे बैठ गई, हमारी बेटियां। कमेटी गठित कर दी गई, ये कर दिया गया, आश्वासन देके धरने से उठ गई, पर कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड पे वैसे ही घूम रहा है ब्रजभूषण। फिर दोबारा ये बैठ गई अब आके धरने पे, जिसमें 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर हुआ। उसके बाद कोई पूछताछ नहीं हुई, जैसा मैंने बताया, आप जानते भी हैं। मोदी जी की पुलिस ने बिजली पानी काट दिया धरना स्थल का। सोचिए, तुम घर की बेटी हो, घर की बेटी का बिजली पानी काट दिया उनके धरना स्थल का। बारिश हो रही थी, उन्होंने सोने के लिए फोल्डिंग चारपाई मंगाई, कानून का हवाला देके वहां धक्का मुक्की मारपीट की गई शराब के नशे में मोदी जी की पुलिस द्वारा। कौन सा नियम टूट रहा था? परमिशन नहीं थी। बारिश हो रही है, छाता खोलने के लिए परमिशन चल लेना होता है। अगर चारपाई आ गई तो आप कार्रवाई पूरी कर दीजिए, अनुमति दीजिए, हो गई। वो डीएसपी कश्मीर का आतंकवादियों को ले जाता हुआ पकड़ा गया, तेजिंदर सिंह या क्या नाम था, कहां है वो? फोल्डिंग चारपाई बिछाने के लिए कानून टूट रहा है। 7 दिन के बाद एफआईआर हुआ। अब तो खैर गनीमत है, जनता सपोर्ट में आई है। अब तो किसान मोर्चा भी, संयुक्त किसान मोर्चा भी आ गया है, पंचायतें भी आ गई और 21 तारीख तक का उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि कार्रवाई करें, नहीं तो फिर अगले स्तर पे और बड़े पैमाने पे इसका विरोध किया जाएगा पूरे देश भर में। चुनाव आ रहा है अगले साल। मुझे लगता है मोदी जी कार्रवाई करेंगे। हो सकता है गिरफ्तार करवा दें, हो सकता है मंत्री पद से हटा दें, पर उसको सजा नहीं होगी। मेरा अनुभव कहता है हो जाएगी तो मैं आश्चर्य और खुशी से भर जाऊंगा। हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है पद से हटा दिया जाए, जेल में भी वो ऐसे ही राजाओं की तरह रहेगा, सजा नहीं होगी, ऐसा अनुभव कहता है। हो जाए तो जैसा मैंने कहा, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। खैर, चलते चलते मुक्तिबोध की एक कविता कहना चाहता हूं। कविता की कुछ लाइनें। भारत के सबसे बड़े कवियों में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध, वन एंड ओनली मुक्तिबोध, अपने तरह के अकेले, न उनके पहले उनके जैसा था कोई, न उनके बाद। मैं उनकी शैली, उनके विषय, उनके विस्तार के आधार पर यह बात कह रहा हूं। कहते हैं मुक्तिबोध कि दुनिया जैसी है उससे बेहतर चाहिए, इसे साफ करने वाले मेहतर चाहिए। आगे कहते हैं कि अफसोस कि मैं वो मेहतर नहीं बन पाता। हम सबके मन में ऐसा ही कुछ अफसोस है। आइए करें साफ अपने भीतर चेतना के आसपास जमी हुई मैल को, धूल को। अगर चेतना जाग जाएगी, चेतना प्रखर होगी, स्पष्ट होगी, स्वच्छ होगी, उज्जवल होगी, तो इसका प्रकाश बाहर भी बेहतरी के प्रयासों में मदद करेगा, समाज को बेहतर बनाएगा, इंसान को बेहतर बनाएगा। तो आइए भीतर बाहर दोनों तरफ हम सफाई करने की कोशिश करें, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बातें होंगी। कुछ भूल त्रुटि रह गई हो मेरे कहने में तो माफ़ कीजिएगा, कहते हुए कुछ गलत कह जाऊं, तिथि, तथ्य, सूचनाएं, तो सुधार दीजिएगा। हम जनता हैं, हम पब्लिक हैं, हम कोई ज्ञानी गुणी महान लोग नहीं हैं। हम सुनते हैं उसको भी कहेंगे, हम जो समझते हैं वो भी कहेंगे, आम लोगों की तरह, आम जनता की तरह। तो देखिएगा, ये पब्लिक है,
और बताइएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा। आपसे इजाज़त देता हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।